जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? देखिए भैया, टाइम तो बहुत कम है। अब एग्जाम जो है सर पे आ गया आप लोग के। टाइम आप लोग के पास भी नहीं है, हम लोग के पास भी नहीं। इस सिलेबस जल्दी कराने की जिम्मेदारी लोगों ने जो ले रखी है, सिलेबस को कंप्लीट आप लोग कीजिए। हम लोग जितने स्पीड से पढ़ा रहे हैं उतने स्पीड से आप लोग पढ़िए भी, ठीक। देखिए, आज का जो चैप्टर है वो है समास। समास मैंने इससे पहले वीडियो लिया है, लेकिन उसमें मैंने इंडिविजुअल तरीके से पढ़ाया है। उसमें मैंने सामने आकर नहीं पढ़ाया, बस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है। और पर एज ए रिकॉर्डिंग बस उसको डाला था। लेकिन आज जो है समास में बिल्कुल लाइव ले रहा हूँ आप लोग के लिए। देखिए, समास अगर आप लोग आगे पढ़ेंगे यूपी पुलिस यूपी लेखपाल के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तत्पुरुष का अलग से समास होता है, उसमें 8 भाग होते हैं उसके। उतना एक्स्ट्रा जाने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग के सिलेबस में 4 ही समास है। इन्हीं 4 को पढ़ लीजिए। एग्जाम के वक्त कान में लीड लगाइए और ईयरबड लगाइए और इसको बस वीडियो को देख लीजिए। और एज इट इज जाके वहाँ पे छाप दीजिए, ठीक। बस यही करना है आप लोग, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा में मत जाइए। तो चलिए, माता सरस्वती का नाम लेकर के हम लोग अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जिसमें पहला समास है आपका द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? देखिए, द्विगु समास उसे कहते हैं जिसमें बाद वाला पद जो होता है वो प्रधान होता है। जो बाद वाला, जो बाद में जो पद आएगा ना, वो प्रधान होगा इसमें। तो बाद वाला जो पद होता है इसमें प्रधान होता है। देखिए, कोई भी चीज हो, अगर कोई शब्द है उसमें दो शब्दों से मिलकर बना है, तो पहला शब्द प्रधान नहीं होगा। जो दूसरा पद होगा ना वो ज्यादा अर्थपूर्ण होता है। उसी के बेस पर वो शब्द बना होता है, ठीक। इसका जो ट्रिक मैंने बनाया है उसका ये है कि इसका जो पहला जो शब्द होता है ना वो गिनने वाला होता है। शब्द का जो पहला जो शब्द होता है वो गिनने वाला होता है। चौराहा हो गया, नवरात्रि हो गया, पंचवटी हो गया, और भी देख लीजिए, त्रिभुज हो गया, पंचवटी, मतलब कोई भी शब्द का जो शुरुआत जो होगा ना वो गिनती से होगा। देखिए, चौराहा में जहाँ को 4 राहों को जहाँ पर मिलन होता है उसे चौराहा कहते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों की जो रात्रि होती है उसे नवरात्रि। देखिए, सबको गिनने वाला शुरू में आ जा रहा है। दोपहर, दोपहर। त्रिभुज यानी कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति। पंचवटी यानी कि पांच पांच जो स्थानों की जहाँ पर वट होते हैं, मतलब उसी को पंचवटी ऐसे ही कहेंगे। तो गिनने वाला तो पहले आ रहा है ना। जिस भी शब्द का पहला जो पद हो गिनने वाला हो, तो वहां पे कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। चतुर्भुज, चतुर्भुज में पहला क्या होता है? चतुर यानी कि 4। देखिए, जब कोई भी शब्द हो उसका पहला जो शब्द होता है, उसका जो पहला पद होता है, अगर वो गिनने वाला हो जाए, वहां पे होता है आपका द्विगु समास। देखिए, इसमें पहला जो पद होता है वो संख्यावाचक होता है। पहला जो शब्द होता है वो कैसा होता है? संख्यावाचक होता है। तो आई होप कि ये अब समास में गलती नहीं होगा आपसे। द्विगु समास का सबसे बड़ा क्या होता है कि उसका जो पहला शब्द होता है वो गिनने वाला होगा। पंचवटी, चौराहा, त्रिभुज, चतुर्भुज, और भी देख लीजिए, दोपहर, त्रिपहर, जो भी हो पहला शब्द गिनने वाला होगा। बस इस पर ध्यान दीजिए, ठीक। अगला जो समास है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? देखिए, आप लोग इसको परिभाषा देख लीजिए, मैं हट जाता हूँ किनारे। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, द्वंद्व का मतलब क्या होता है? युद्ध। जब दो शब्दों के बीच में युद्ध होता है ना, तो उसे ही कहते हैं हम लोग द्वंद्व समास। और इसका जो ट्रिक होता है, इन दो पदों के बीच हमेशा योजक चिन्ह, ऐसे डैश होता है ना, वो आता है दो पदों के बीच। देखिए, द्वंद्व समास इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। माता पिता दोनों पद प्रधान, ये दोनों अर्थपूर्ण देंगे, ठीक। भाई बहन, सुख दुख, पाप पुण्य, दिन रात। देखिए, इसमें दोनों शब्दों के बीच में डैश आ रहा है कि नहीं? सब में आ रहा है डैश। तो जहां भी दो शब्दों के बीच में डैश आ जाए, इसे ही द्वंद्व समास कहते हैं। और इसका एक और बात होता है कि ये जो दो शब्द होते हैं ना, ये अथवा या फिर और से अलग होते हैं, ठीक। ये अथवा और से अलग होते हैं। भाई और बहन, भाई अथवा बहन, सुख और दुख, ये मतलब बीच में और या अथवा से अलग होंगे, ठीक। लेकिन सबसे बड़ी पहचान इनकी क्या होती है? बीच में आता है ये योजक चिन्ह, वहां पे द्वंद्व समास होता है, ठीक। अगला जो समास है आप लोग का, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ठीक। दोनों पद अप्रधान होते हैं, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। और जो दोनों पद मिलके किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, खुद का कोई भी अर्थ नहीं रखेंगे,
वो तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। ये बताइए, चंद्र और शेखर, चंद्र और शेखर दो शब्द दिए, दोनों पद अप्रधान है, कोई भी अर्थ नहीं निकाला। चंद्र का अपना एक अर्थ होता है, शेखर का अपना अर्थ होता है। चंद्रशेखर किसे कहते हैं? भगवान शंकर को। किसे कहते हैं? भगवान शंकर को चंद्रशेखर कहते हैं। बताइए, गजानन किसे कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं। भगवान गणेश को ही तो गजानन कहते हैं ना। मुरलीधर किसे कहते हैं? भगवान कृष्ण को। चतुर्भुज किसे कहते हैं? विष्णु भगवान को। किसे कहते हैं? विष्णु भगवान को। दशानन किसे कहते हैं? रावण को कहते हैं। लंबोदर भी गणेश जी को ही कहते हैं, लंबा है जिसका उदर। बीड़ा पाणी किसे कहते हैं? माता सरस्वती कहते हैं। देख रहे हैं, इनका कोई भी अपना अर्थ नहीं है, ये तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हैं। दोनों शब्द मिलकर जब किसी तीसरे पद की ओर इशारा कर देना, तो वहां पे होता है आपका बहुब्रीहि समास। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, दोनों पद मिलकर किसी अन्य तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। जो आप लोग का जो लास्ट समास है वो है कर्मधारय समास। में जो उत्तर बाद वाला पद प्रधान होता है, जो देखिए दो पद होते हैं, एक होता है उत्तर पद और एक होता है पूर्व पद। उत्तर पद किसे कहते हैं? जो देखिए, जैसे कि कोई भी समास आ गया, एक शब्द आ गया, नील कमल मान लीजिए कोई शब्द है, तो इसमें उत्तर पद कौन सा है और कौन सा पूर्व पद है? पूर्व पद उसे कहते हैं जो पहले आ जाए। पूर्व का मतलब होता है पहले, और जो उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाला। ठीक। पूर्व पद किसे कहते हैं? इसमें पूर्व पद कौन सा होगा? नील होगा, और उत्तर पद कौन सा होगा? कमल होगा। जो बाद में आए उसे उत्तर पद कहते हैं, और जो पहले आ जाए उसे पूर्व पद कहते हैं। देखिए, कर्मधारय समास किसे कहते हैं? उत्तर वाला पद प्रधान हो और जो पूर्व पद हो वो गौण हो, यानी कि कोई भी अर्थ ना हो। देखिए, इसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं? किसमें आते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और विशेष्य एक आदमी ही होता है। देखिए, क्या होता है, कर्मधारय में एक विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है। देखिए, नील कमल में विशेषण कौन सा है? नील क्या है? विशेषण है। और विशेष्य क्या है? कमल है। कमल कैसा है? नीला है। एक विशेषण हो गया, एक विशेष्य हो गया ना। और इसमें बताइए, नव युवक में युवक क्या है? एक आदमी है, तो इसे विशेष्य में रखेंगे हम लोग। और विशेषण क्या हो जाएगा? नव। होगा कि नहीं होगा? बताइए। कुल होगा। महावीर में महा जो हो गया विशेषण हो गया, और वीर क्या हो गया? विशेष्य हो गया। मृगनयनी में मृग जो हो गया आपका वो विशेष्य हो जाएगा, और नयनी में आपका वो विशेषण हो जाएगा। ऐसे इसमें वो कर्मधारय में क्या होता है? एक पद विशेषण होता है, एक पद विशेष्य होता है। ठीक। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, इसको शेयर कीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके और ज्ञान आपका लिमिटेड ना हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चैनल का नाम है माई ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।